तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे बनाया गया, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनाए जाते हैं और सौ सौ सालों तक खड़े रहते हैं। लेकिन बिना सीमेंट के ताजमहल तकरीबन 350 साल कैसे खड़ा रहा। फिर चाहे कितना ही बड़ा भूचाल आ जाए या कितना ही बड़ा तूफान आ जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया होगा, और क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया? और साथ ही में आप ये भी जानोगे कि क्यों ताजमहल में लाइट्स वगैरह नहीं लगाई गई। बस आप वीडियो के एंड तक चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लाखों की संख्या में हर साल लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री का तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा मोनूमेंट खड़ा कर डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, बिना सीमेंट के इतना बड़ा मोनूमेंट खड़ा कैसे हो गया, जबकि सीमेंट का आविष्कार में स्पेल्डेन नाम के एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे। और इन्होंने सीमेंट का सबसे पहला कंपनी बनाया, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर ख़त्म हुआ। लेकिन बिना सीमेंट के खड़ा हो गया, जिसे आज तक एक भी खरोच नहीं आई। दरअसल सीमेंट के आने से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थी। और अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें सेमी प्रीशियस स्टोन, ये सब पत्थर यूज होते थे, जो कि बहुत रेयर स्टोन थे, जैसे कि रशिया, राजस्थान, अफगानिस्तान, इजराइल, इन सब तरह के अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी यूज हुए थे, जैसे कि तलाई, अजूबा, रखोर वगैरह, जो कि इतने रेयर हैं कि पता नहीं शाहजहां ने इसे कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी उन्होंने किया वो तो एक काबिले तारीफ है। और तो और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल के बनाने में इस्तेमाल होता था, जैसे कि गुड़, बतासा, बहुत सारी चीज़ों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। और ये पेस्ट सीमेंट जैसा ही स्ट्रॉन्ग होता था। दोस्तों, जैसे कि बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े पाइप से रखी गई, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप ये तो नहीं सोच रहे हैं भला लकड़ियों की नींव 170 साल से कैसे चल रही है। दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना सिर्फ ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी न रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता यह है कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना पानी लगता रहे वो लकड़ियाँ और भी स्ट्रॉन्ग होती रहेंगी, वरना बाकी लकड़ियाँ नमी की वजह से ख़राब हो जाती हैं। यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा रोल है। और अगर यमुना नदी भी सूख गई तो ताजमहल उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर मीनार खड़े नहीं हैं, मतलब ये कि वो स्ट्रेट नहीं खड़े हैं। और ऐसा भी जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया था कि अगर जोर का भूकंप आता भी है तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाएं, और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में अवसर हो जाएं, और इस तरह इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि उस समय ताजमहल को बनाने में कितना खर्चा आया होगा। आप जानते हैं कि उस समय 1 रुपए की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी, और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज ताजमहल की कॉस्ट आती है 1 से लेकर 2 मिलियन डॉलर, 1 से लेकर 2 मिलियन डॉलर, यानी करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इसको बनाने में खर्चा हुआ है।
अब बात करते हैं दोस्तों कि ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई। दरअसल ताजमहल का सफ़ेद रंग लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए रात के समय ताजमहल पर लाइट्स लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और साथ ही में ताजमहल भी काफ़ी ज़्यादा चमकेगा। इससे आसपास के कीड़े मकोड़े उससे आकर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे और यही वजह है कि ताजमहल पर आज तक लाइट्स नहीं लगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करके